दोस्तों सुखासन पे बैठ जाएं और उद्गीत जो आपके मानसिक बुद्धि का विकास करता है। गरम गरम हथेलियों को अपनी आँखों पे स्पर्श किया करें, चेहरे पे स्पर्श किया करें। इससे शरीर तेज बना रहता है। चलो अनुलोम विलोम। अनवरत अनवरत एक जैसा सब दिन प्रतिदिन हर दिन साल के 12 महीना एक जैसे रहना, संयम नियम से जीवन यापन करना, यही अनवरत है। अनवरत हर अच्छे काम को अपने संयम नियम में रखे। आपका जीवन सुखमय, आपका जीवन सहर्ष परमात्मा को प्राप्त होगा।
लंबी श्वास लें। अंतःकरण में ओम का स्मरण करो। यथाशक्ति रोके, फिर छोड़ो। खड़े हो जाएं। घुटने का कमर से लेकर के पांव तक का व्यायाम इस समय लोग कमर के नीचे से ही ज्यादा परेशान हैं। चलो पैर को फैला लो और पैर को मोड़े ना, सीधे जाना। एक सिंपल जैसा आप लोगों के समझ पोस्ट प्रेषित है, लेकिन इसे आप अपने यथाशक्ति अनुसार अवश्य करें। जितनी यथाशक्ति आपकी उतनी देर तक करें। योग ही जीवन है। जिस जीवन में योग नहीं वह जीवन नहीं, वह तो केवल यात्रा पूरी करना है। इसलिए आप अपने शरीर को मेंटेन योग अवश्य करें। दोनों तरफ से
यथाशक्ति करें। थोड़ा सूर्य नमस्कार कर लिया जाए। जय श्री सूर्य नारायणाय नमः। ओम श्री सूर्य नारायणाय नमः। ओम श्री सूर्य नारायणाय नमः। कपाल भारती भी कर लो इसी पे। ओम श्री सूर्य नारायणाय नमः। चलो, समय का अभाव है, बैठ जाओ और कपाल भारती कर लो, जो समस्त रोगों को भगाती है, आपकी कुंडलनी जागृत करती है, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान दिलाती है। कपाल भारती। यथाशक्ति करें, पैर को फैला दें पूरी तरह जितना फैला सकें। एक बार मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों, आप लोग ध्यान देते हो कि नहीं, एक बार सुबह सुबह
पसीने से अवश्य स्नान करें। इससे आपके अंतःकरण का सारे के सारे प्रदूषण कोसों भाग जाते हैं। क्या बोला? कोसों दूर भाग जाते हैं। समयबद्ध यदि आपने कोई योगा 5 मिनट किया तो कल उसे 4 मिनट नहीं करना है, 5 मिनट ही करना है। आप आगे की ओर जा सकते हैं, पीछे की ओर नहीं। 5 मिनट से आप 6, 7, 8, 9, 10 आप आगे बढ़ो, पीछे नहीं। जिसने भी पीछे मुड़ के देखा वो रेस में पीछे हो गया। इसलिए वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, आगे की ओर चलो। यह जीवन आपको पुरुष का मिला है। पुरुष का मतलब हुआ पुरुषार्थ। जो देवियों को जीवन मिला है वो शक्ति का जीवन है। वो देवी हमारी मात्र बहन बेटियां, वो देवी है, वो शक्ति है, शक्ति का भंडार है। यह देव शक्ति और देव शक्ति दोनों से मैं आवाहन करता हूँ। करो योग, रहो निरोग। शुद्ध काया ही सुखमय काया होती है। इस काया को शुद्ध रखो। ये काया आपको परमात्मा ने शुद्ध दिया है, इसे शुद्ध ही वापस करो, वरना शिकायत आपसे होगी। चलो दोस्तों, पैर को इकट्ठा कर लो, पंजों को आगे की ओर डालो। उंगलियों को भी डालो। गला गला घुमाओ, गला गला। धरती गल है। धरती पे रहने वाला व्यक्ति ही बिना योग के गोल हो गया है, ढोल हो गया है। जैसे ढोल में पोल होता है वैसे गोल में भी पोल होता है। जिह्वाओं को पुश करो। आपकी शरीर फूल जैसी होनी चाहिए। आपको एहसास न हो कि हमारी शरीर भारी है तो बात बनेगी, वरना भटकते रहोगे। अस्पताल, डॉक्टर, योगी भद्री, पंडा चौरा, आपका इसी ढंग से जीवन यात्रा होगी। इसलिए बार बार कह रहा हूँ, करो योग, रहो निरोग। एक बार सुबह सुबह पसीने से इतना कठोर पुरुषार्थ कर दो कि आप पसीने से स्नान कर लो। ऐसा पुरुषार्थ, कठोर पुरुषार्थ। संकल्प में विकल्प नहीं। आप जो संकल्प कर लो, जब तक मंजिल न मिल जाए उस संकल्प में, लेकिन परंतु मत घुसने दो। गला गला घुमाओ। हम अपने संकल्प को पूरा करने के लिए ही
साल के 12 महीना नित्य प्रति मैं योग क्लास चलाता हूँ। ऑनलाइन योग क्लास जो मेरे पास बैठ के सीखे उनके लिए भी पूरी तरह से स्वागत है, सम्मान है। इसलिए योग की निरंतरता अवश्य रहे, समयबद्धता अवश्य रहे, क्रमबद्धता अवश्य रहे। इस सूत्र के तहत आप योग कर रहे हो तो निश्चित रूप से बहुत ही अल्प समय में आपका काया रोग विहीन हो जाएगा। आप निरोगी काया को प्राप्त कर लेंगे। जीवन आपका सफल हो जाएगा। चलो दोस्तों, पेट के बगल लेट जाओ। चट्टी में पेट्टी पड़ गई है। उस पेट्टी को हटाने के लिए, पेट से पेट्टी को हटाने के लिए आप योग अवश्य करें। जो मोटी मोटी पेट्टी पड़ गई है ना पेट में, तो सब सही हो जाएगी और आपकी कमर पतली हो जाएगी, आपकी बॉडी सुडौल हो जाएगी, जैसे जन्म हुआ था। सुंदर सी बॉडी मालिक प्रभु ने देखी, उसी ढंग से आपको अपनी बॉडी को करना है। इसलिए कि जिस परमात्मा ने आपको बॉडी दिया है, उसी परमात्मा को आपकी बॉडी समर्पित करना है। कमर हिला रहे हो कि नहीं? कमर हिलाओ, रोग को भगाओ। चलो, अपनी हथेलियों पे अपने गिट्ठी को रखो और अपने पैर की एड़ियों को कूल्हे से टच करो। बहुत मज़ा आएगा। आप योग में प्रवेश तो करो, बहुत आनंद पाओगे। देखो, एक बात बता दे, योग का अर्थ ही होता है जुड़ना। योग कहीं योग कर लो, घटाना कर लो, पहाड़ा कर लो तो योग मीन्स होता है जोड़ना। अब आप किससे जुड़ना चाहते हैं वह जुड़ जाएगा, चाहे वो लौकिक जगत का प्राणी हो, चाहे पारलौकिक जगत के हमारे प्रभु जी हों। यह योग लोक भी बनाता है, परलोक भी बनाता है। लोक भी अच्छा कर देता है, परलोक भी अच्छा कर देता है। चलो, दोनों एड़ियों को एक साथ चल, पीठ के बल लेट जाओ।
जो पर्दे में होता है, यह मानव प्रवृत्ति बताता हूँ। जो चीज पर्दे में होती है उस चीज को देखने का बार बार जी कहता है, और जो पर्दे से बाहर है उस पे एक नजर गई, देख लिया, संतुष्टि मिल गई और बाहर हो गई नजर। लेकिन जिस पे पर्दा पड़ा है उस पे बार बार दिमाग जाता, नजर जाती है। इसलिए आप उस पर्दे को हटा दो जो आवरण है। भाई आप बीमार होते हैं तो सब कुछ भूल जाता है ना, वही बीमारी ही ध्यान में रहती है। हाय हाय हाय, बदन जल रही है, बदन टूट रही है, ये वो ऐसा वैसा, उसी पे दिमाग रहता है। उस पर्दे को, उस आवरण को योग हटाता है, दोनों तरफ से। चलो सर्वांगासन, सभी अंगों का एक साथ आसन, सर्वांगासन। पैर को आप सर की तरफ ले जाएं और घुटनों को अपने सर पे रखिए। हमारे वीडियो देखने में जो भी असुविधा होती हो, आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, मैं उसका सुधार करके आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। जिस देश में अनुशासन नहीं है वो देश विघटन की कगार पे खड़ा है। युद्ध हो रहा है, असंतुलन बना हुआ है। ये हमारा भारत देश अनुशासित देश है, मर्यादित देश है, संस्कारी देश है। ये हमारी मातृभूमि आपदाओं से विहीन मातृभूमि है। पैर को जमीन से टच करो,
चलो पूर्व स्थिति में जाएं। घुटने को सर से टच करते हुए आप पूर्व स्थिति में जाएं। धीरे 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 कीजे काजा, ना बल घटई न होई अकाजा। क्या बोला? धीरे धीरे कीजे काजा, ना बल घटई न होई अकाजा। विश्राम की अवस्था में रहो। तालियां बजाएं। तालियां बजाना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद है। तालियां बजाओ, हथेलियों को आपस में रगड़ो, गर्म करो। गर्म के पश्चात अपनी आँखों की पलकों को अपने चेहरे पे इसे स्पर्श कीजिए। बाएं करवट उठे। देखो पसीने से मैं आधे घंटे से स्नान कर रहा हूँ। आप लोग अपनी बॉडी दिखाओ, देखें गीली है कि सूखी है। शुभ प्रभात आपका, आपके परिवार का शुभ दिन, मंगलमय जीवन की शुभकामना के साथ यहीं विराम, लेकिन आगे अभिराम। ओम जी, ओम जी।